हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमें पढ़ना है दक्षता अभ्यास 2। इसका पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि क्या 5401 पूर्ण वर्ग संख्या है। हमें बताना है कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो वर्ग बताने के लिए उसमें 2 का जोड़ा बनना चाहिए गुणनखंड करने पे। तो पहले गुणनखंड करिए। लास्ट में यहाँ पे 0 है, मतलब ये 2 से कट जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 2 दूनी 4 होगा, तो 1 इधर जाएगा, यहाँ 2 लिखेंगे। ये 14 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर ये दोनों 0 ऐसे उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 होगा, फिर 2 तिहाई 6, 1 इधर जाएगा, 2 पंचे 10, 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 1 इधर जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 2 पंचे 10। और अभी 2 से ये कटेगा नहीं, इन सबको जोड़ने पे 18 आएगा। 18 यहाँ पे 7 लिखा है, 7। 18 3 से कटता है, तो 3 से इसको काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 2 7 2 9। अभी भी ये 3 से कटेगा। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे। 5 25, 5 1 5। ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 3 का जोड़ा बन गया, इस 5 का जोड़ा बन गया। इसमें 3 का जोड़ा नहीं बन रहा और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 5400 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, रूट 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, इसका मान बताना है क्या होगा। तो अलजेब्रा में, बीजगणित में एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, अगले में ए माइनस बी होता है। तो इसी पे ये ए है और ये बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखेंगे, अगले में ए माइनस बी। तो रूट 41 स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर बराबर रूट, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, मतलब 41 प्लस 40 लिखेंगे, अगले में ए माइनस बी, 41 माइनस 40। 41 में 40 जोड़ेंगे 81 आएगा, और 41 में से 40 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो 81 में 1 से गुणा करेंगे तो 81 ही आएगा, तो केवल 81 ऐसे लिखा रहने देंगे। अब 81 को रूट से बाहर निकालेंगे, 9 से कटेगा, 3 से पहले काटें। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। इस 3 का जोड़ा बन गया, ये सॉरी 2 2 जोड़ा बनना है। इस 3 का जोड़ा बन गया, इस 3 का जोड़ा बन गया। 3 गुणे 3, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, इसका मान 9 आएगा। 9 आंसर है। क्वेश्चन है, धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। तो क्वेश्चन है, रूट लगा हुआ है 5 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर। तो रूट लगाएंगे, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, धन 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अब 25 में 25 जोड़ेंगे तो आएगा 50। अब 50 को रूट से बाहर निकालेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा 25, फिर 5 से कटेगा, इस 5 का जोड़ा बन गया। इसको लिख सकते हैं ऐसे, रूट 2 गुणे 5 गुणे 5। ये 5 का जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बन जाता है वो रूट से बाहर निकल आता है। तो इसका जोड़ा बन गया, ये रूट से बाहर आ जाएगा। इसका नहीं बन रहा तो ये ऐसे रूट में रहेगा। ये आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन है, रूट 5 का स्क्वायर है प्लस 12 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, धन 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों को जोड़ें, 5 4 9 होगा, फिर 4 2 6 और 1 169 आएगा। तो 169 हम जानते हैं ये 13 का वर्ग है, तो बस इसको लिख सकते हैं 13 गुणे 13,
तो इसका 13 का जोड़ा बन गया, 13 आएगा रूट से बाहर तो 13 ही आएगा, ये आंसर है। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, 300 का स्क्वायर प्लस रूट 900, तो ये इसको 900 को रूट से बाहर निकालते हैं पहले। ये 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 0। अभी भी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ये 3 से अब कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इसको ऐसे लिख देते हैं, 30 का स्क्वायर है प्लस 900 को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ये 300 का स्क्वायर है, 2 का जोड़ा बन गया, 2 रूट से बाहर आ जाएगा, गुणे 3 का जोड़ा बन गया, 3 रूट से बाहर आ जाएगा, 5 का जोड़ा बन गया, 5 भी बाहर आ जाएगा। 30 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 0 2 बाहर है तो 2 लिख देंगे, ऐसे स्क्वायर निकलेगा। और इन सब का गुणा करके लिखेंगे, 5 का 2 में गुणा करेंगे 10, 10 का 3 में गुणा करेंगे 30। तो 900 में 30 जोड़ेंगे, 930 हो जाएगा, ये है आंसर। और चौथा क्वेश्चन है, रूट 400 है प्लस रूट 0.04 है प्लस रूट 0.000004। 5 बार 0 लगा हुआ है, तो 400 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 जब रूट से बाहर आएगा तो 2 आएगा, और ये डबल 0 जब बाहर आएगा तो वो 1 0 हो जाएगा, मतलब 20। और अगर इसको निकालेंगे तो ये दशमलव हटाएंगे और नीचे इधर 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 100 लिख देंगे। धन इस पर रूट लगाएंगे, 0.1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव लगाए, 4 लिख के 4 बटे यहाँ 1 लिख के 3 3 6, 6 0 लगाएंगे, 20। धन ये 4 बाहर निकलेगा रूट से तो 2 होगा, और 100 निकलेगा तो 10। धन 4 निकलेगा तो 2, और ये 3 3 0 का 2 2 का जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर आएगा 1000। 10 लाख है, 1000 गुणे 1000 करने पे 10 लाख होगा, तो 1000 का 2 जोड़ा बनेगा तो फिर 1000 ये रूट से बाहर निकलेगा। अब इन्हीं सबको हल कर लेंगे, 20। धन इसमें दशमलव लगाएंगे, 0.2 लिखेंगे। धन अगर इसको दशमलव में लिखेंगे 0.002, 3 0 है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए। अब इन सबको जोड़ के लिख देंगे 20। देखिए दशमलव में जोड़ेंगे कैसे, 20 लिखेंगे, फिर इसके बाद दशमलव लगा के 0 लगा सकते हैं, मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं जोड़ते टाइम, तो 0.2, फिर 0.002। अब इन सबको जोड़ेंगे, ये 2 फिर 0 फिर 2 फिर दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाएंगे और ये 0.2, तो 20.202 आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इन सभी का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है, ऐसा हम एक्सरसाइज 2B में पढ़ चुके हैं। इसमें हम ऊपर 625 का अलग निकालेंगे और 121 का अलग निकालेंगे, उसके बाद दोनों से बटे में करके लिख देंगे। तो 625 को पहले काटते ही 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25, और 5 से कटेगा, फिर 5 एकम 5। अब पूरा कट गया। ये 11 का वर्ग है, इतना तो याद ही हो गया होगा सवाल लगाते लगाते। 11 से इसको काटेंगे तो 11 आएगा, फिर 11 एकम 11। तो 625 का खंड क्या क्या हुआ है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे 121 का क्या हुआ है, 11 गुणे 11। जिसका जोड़ा बन जाएगा वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो इस 5 का जोड़ा बन गया, ये 5 बाहर आ गया,
और इस 5 का बन गया, ये भी 5 बाहर आया। इसे 11 का बन गया तो ये 11 बाहर आएगा। 5 का 5 में गुणा करेंगे, आएगा 25/11। अब इसमें 11 को 25 से भाग देंगे सही बटे में लिखने के लिए। 11 दूना 22 आएगा और 3 शेष बचेगा। तो इसको सही बटे में अगर लिखेंगे तो 2 सही 3/11 लिखेंगे। ये आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है 38 सही 139/169। अब इसमें इन दोनों का गुणा करके ये जोड़ लेंगे तो ये सिंपल भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका गुणा करके ये जोड़ेंगे तो आएगा 6591 सॉरी 61/169। तो 6561 का अलग निकालेंगे और 169 का अलग निकालेंगे। 3 से ये कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 2 इधर आएगा, 3 7 21। अभी भी ये 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 दूनी 6, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, फिर सॉरी 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6, 1 इधर आएगा, ये 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। ये अभी भी 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। इसको काटते हैं, ये 13 का वर्ग है। अब इसको लिखेंगे कैसे, रूट 6561/169। 6561 इसका कैसे खंड हुआ है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 8 बार 3 है, 2 2 4 2 6 2 8 बटे 13 गुणे 13 169 का। जिसका जोड़ा बन जाएगा वो रूट से बाहर आ जाएगा। इसका बन गया ये 3, इसका बन गया ये 3, इसका बन गया ये 3, इसका बन गया ये 3 बटे 13 का बन गया तो 1 बार 13। 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा, 9 9 81 यानी 81/13, 81/13 आया है। इसको सही बटे में बदलने के लिए 13 को 81 से भाग देंगे, 13 भागे 81, 13 छंग 78, 81 में से 78 घटाएंगे 3 बचेगा। तो इसको सही बटे में ये कैसे रहेगा, सही बटे में 38 सही 139/169 बराबर रहेगा, रूट से अब बाहर आ गया है ये 6 सही 3/13। 28 सही 189/289। इसको इन दोनों का गुणा करके इसको जोड़ लेंगे, आएगा 8281/289। अब दोनों का अलग अलग गुणनखंड करेंगे, 8281 का निकालेंगे इधर और 289 का इधर। ये जो 289 है ना, ये 17 का वर्ग है, तो ये 17 से काटेंगे 17 आएगा, फिर 17 एकम 17 हो गया। इसको किससे काटेंगे, ये 3 से कटेगा नहीं क्योंकि इनको सबको जोड़ने पे 16 17 18 19 19 आ रहा है, 19 3 से नहीं कटता है, 2 से भी नहीं कटेगा, तो ये कटेगा 7 से, 7 एकम 7, ये इधर आएगा, फिर 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56, इधर 2 होगा, 7 त्रिक 21, फिर अभी 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 छंग 42 और 6 इधर आएगा, ये 63 हो जाएगा, 7 9 63, अभी 169 हो गया। ये 13 का वर्ग है, 13 से कटेगा, ये लिखा कैसे जाएगा, रूट 8281/289 बराबर क्या आया है, रूट 7 गुणे 7 गुणे
13 गुणे 13 बटे 17 गुणे 17। इसका जोड़ा बन जाएगा ये 7 होगा, इसका जोड़ा बन जाएगा ये बाहर आएगा 13 हो जाएगा, 17 का जोड़ा बनेगा तो ये 17 ही रहेगा। ये इसका मान कितना दिया गया 28 सही 189 बटे 289 इस पे रूट लगाया। 13 सत्ते 91 होगा बटे 17। इसको सही बटे में बदलेंगे तो 13 को 91 से भाग देंगे, इसको लिखेंगे 5 सही 6 बटे 17। सही बटे में बदलने पे यही आएगा। मैंने बताया आपको कैसे ये चेंज होता है, ये आप चेक कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन ख़त्म है। 5वां देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें ऐसा छोटा से छोटा नंबर हमें बताना है कि इसमें हम गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये कैसे पता किया जाता है, इसमें इसका पहले गुणनखंड करेंगे तो जोड़ा बनाएंगे। जिस भी नंबर का जोड़ा नहीं बन रहा है उसको गुणा करा देंगे तो जोड़ा बन जाएगा और पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो पहले इसका गुणनखंड करें 9792 9 9 18 20 7 27। इसको जोड़ने पे 27 आ रहा है, मतलब ये 3 से कटेगा। लास्ट में 2 है, पहले तो ये 2 से ही कटेगा। 2 चौका 8 इधर आएगा 17 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16 फिर 2 9 18 2 छंग 12 अभी भी 2 से कटेगा। 2 दूनी 4 2 चौका 8 2 चौका 8 2 अट्ठे 16 अभी भी 2 से कटेगा। 2 एकम 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 चौका 8 फिर 2 छंग 12 2 एकम 2 2 दूनी 4 अभी भी 2 से कटेगा। 2 तिहाई 6 0 बढ़ाएंगे तो ये 12 हो जाएगा। 2 छंग 12 फिर अभी भी 2 से कटेगा। 2 एकम 2 2 पंचे 10 2 तिहाई 6 अभी ये 2 से नहीं कटेगा। इन सबको जोड़ने पे 9 आएगा। 9 3 से कटता है, यहाँ पे 6 लिखा है। 9 जो है वो 3 से कटता है, मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगी। तो 3 पचे 15 3 एकम 3 51 आया है। 51 तो 3 से नहीं कटेगा 5 में 1 जोड़ेंगे 6 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3 इधर 2 आएगा। 3 सत्ते 21 17 से कटेगा। 17 एकम 17। तो अब जोड़ा बनाते हैं। इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया। 17 का नहीं बन रहा है, मतलब अगर यहीं पे एक और 17 मिल पाता हमें तो इसका भी जोड़ा बन जाता, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता। लेकिन ये नहीं मिल पा रहा है, मतलब इसमें अगर हम 17 से गुणा कर दें तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 9792 में 17 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 6वां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 में भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। 3675 पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे। ये 3 से कटेगा। 3 एकम 3 3 दूनी 6 फिर 3 दूनी 6 और 1 इधर बचेगा, ये 15 हो जाएगा। 3 पचे 15। अभी ये 3 से कटेगा या नहीं कैसे चेक करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने पे जो आता है वो 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटेगी। तो 5 में 2 जोड़ेंगे 5 2 7 8 9 1 10 10 आ रहा है, तो अभी 3 से नहीं कटेगा। तो लास्ट में 5 0 और 5 होता है, वो संख्याएं 5 से कटती हैं। तो इसके लास्ट में 5 है, ये 5 से कटेगी। 5 दूनी 10 2 इधर आएगा। 5 चौक 20 फिर 5 25 अभी भी 5 से कटेगी। 5 चौक 20 4 इधर आएगा। 5 9 45 अभी 5 से नहीं कटेगी, 7 से कटेगी। 7 7 49 7 एकम 7। तो सबका जोड़ा बनाते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी से भाग दे देंगे तो वो संख्या हट जाएगी और एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसका बन गया, इसका बन गया। 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है
तो मतलब इसमें अगर 3 से भाग करा दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 3 से भाग कराने पर 3675 पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 7वां क्वेश्चन है, 7वां है 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या होती क्या है? तो 1 लिख के 3 बार 0, ये 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या है। तो इसका निकालना है पूर्ण वर्ग, मतलब ऐसी ये नहीं पूर्ण वर्ग, 4 अंक की कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। तो पहले 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे, उसके बाद फिर इसका वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो भाग विधि थोड़ा सरल पड़ती है तो भाग विधि से निकाल लेंगे। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा, घटाने पे यहाँ 3 लिख देंगे, घटाने पे यहाँ 1 बचेगा, ये दोनों जोड़ा भी उतर जाएगा, 3 3 जोड़ के यहाँ 6 लिखेंगे। और अब यहाँ कौन से नंबर से गुणा कराएं? यहाँ अगर 1 से गुणा कराएंगे तो 61 आएगा, और अगर 2 से गुणा कराएं तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 आ रहा है। इसको घटाएंगे तो 100 में से, जब 100 में से 124 घटाएंगे तो -24 आएगा, क्योंकि 124 बड़ा है, इसमें से ये घटेगा, ये बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, -24। मतलब कि इसमें 24 की कमी है पूर्ण वर्ग बनने के लिए। अगर यहीं इसमें 24 जुड़ा होता, यहाँ पे 24 होता, तो यहाँ पे भी 24 होता, ये कट जाता, एक पूर्ण वर्ग बन जाता। मतलब कि 1000 में 24 जोड़ दें, 1024। 1024 जो है ये 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 1024 है आंसर। 8वां क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालें। इसके पहले छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकली थी, अब बड़ी से बड़ी निकलेगी। तो पहले 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं, 9 रहेगा 4 बार। इसका भी गुणनखंड विधि से कर सकते हैं या भाग विधि से कर सकते हैं, तो भाग विधि करेंगे। 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। अब 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 81 आएगा, इसमें घटाएं 8 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। इसको जोड़ के इधर लिखेंगे, 9 में 9 जोड़ेंगे 18, ये 99 उतर जाएगा। अब यहाँ कौन से नंबर से दोनों जगह गुणा करें? 1899 आए या उससे कम आए, ऐसा है। तो 9 से गुणा करा के देखते हैं। 9 का 9 में गुणा कराएंगे 81 के 1, हासिल आएगा 8, 9 8 72, 72 में 8 जोड़ेंगे 80 के 0, हासिल आएगा 8, 9 1 कम 9, फिर 9 में 8 जोड़ेंगे 17, घटाएं, 9 में से 1 घटाएंगे 8 बचेगा, 9 में से 0 घटाएंगे 9 बचेगा, 8 में से 7 घटाएंगे 1 बचेगा, 9 बार गया। इसमें 198 ज़्यादा है, इतना इस संख्या में इतना ज़्यादा है। अगर यही चीज़ ना होता, ये कम होता, तो यहाँ पे 701 होता और ये पूर्ण वर्ग बन जाता, ये कट जाता। तो इतना यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसमें से घटा दें। 9999 में से 198 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1089। ये सबसे बड़ी 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है और हमारा आंसर। 9वां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरी विभाजित हो जाए, मतलब इन तीनों से कट जाए। तो पहले इन तीनों का लासा निकालेंगे, 16, 18, 45। 2 से कटेगी, 2 8 16, 2 9 18, 45 नहीं कटेगा, 2 चौक 8, 9 और ये 45, 2 दूनी 4, 9 45, 2 1 कम 2, 9 45। अभी 3 से काटते हैं, 3 3 का 9, इसको जोड़ने पे 5 4 9 आएगा, मतलब ये भी 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 5 15, अभी भी 3 से कटेगा,
तीन एकम तीन, तीन पचे 15। अब 5 से काटिए, 5 एकम 5। इन सब का गुणा करें, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। इतने का गुणा करने पे 16 आया। इसको लिख देते हैं यहाँ पे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। 2 का 2 में गुणा कराएंगे 4, 4 दूनी 8, दूनी 16 गुणे 3 त्रिका 9, 9 पचे 45। 16 और 45 का इन दोनों का गुणा कराएंगे, इन दोनों का गुणा कराने पे 720 आएगा। तो इन सब का गुणा कराने पे 720 आया। हमें छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है, पूर्ण वर्ग। तो क्या 720 एक पूर्ण वर्ग संख्या? 720 का गुणनखंड करते हैं, 2 से काटे, 2 तिहाई 6, एक इधर आएगा, ये 12 हो जाएगा, 2 छंग 12 और 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 180 हो गया। फिर 90, फिर 2 से काटेंगे तो 45। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5। इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, इसका नहीं बन रहा 5 का। तो फिर इसमें 5 से अगर गुणा करा देंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसमें 5 से गुणा कराएंगे, 3600। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, छोटी से छोटी, जो 16 18। टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने की उस मंदिर में, जितने की उस नगर में मंदिर हैं। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर, मतलब जितने मंदिर हैं उतने ही फूल चढ़ाता है। जैसे मान लीजिए 5 मंदिर है तो वो एक एक मंदिर में 5-5 फूल चढ़ाएगा। 10 मंदिर है तो एक एक मंदिर में 10-10 फूल चढ़ाएगा। और एक टोकरी में उसने 1250 फूल लिए, ऐसे उसके पास 8 टोकरियाँ हैं। तो 1250 गुणे 8, पता चल जाएगा हमें कुल उसके पास फूल कितने हैं। 8 का 0 में गुणा करेंगे, 0। फिर 8 पंचे 40 के 0 हासिल आएगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हासिल 2, 8 एकम 8 2 10। 10,000 आया है। इसका भागवित से गुणनखंड कर लेते हैं पहले 10,000 का। पीछे से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, इसका नहीं बन रहा, आगे 0 लगाएंगे। 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 आएगा। 1 में से 1 घटाएंगे, 0। अब ये 0, 1 1 2 हो गया। 0 से गुणा करेंगे, 0 बार ले जाएंगे, ये 0 उतारेंगे, 0 आ गया है। 0 बार, फिर 0, कुल मिला के आया है 100। तो टोटल उस नगर में 100 मंदिर थे और वो एक मंदिर में 100 फूल चढ़ाता था। 4वां क्वेश्चन है, 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी की उस कक्षा में छात्राएं थी। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेका ग्राम मिठाई मिली। मतलब जितने ग्राम मिठाई बांटी गई उतनी ही छात्राएं थी क्लास में, और 1.6 किलोग्राम टोटल मिठाई बांटी गई है किलोग्राम में, और डेका ग्राम में निकालना है कि एक को कितनी मिली है। तो पहले 1.6 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 1.6 किलोग्राम में 1000 से गुणा करेंगे। ये दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 0 आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1600 ग्राम। मतलब इतनी मिठाइयाँ कुल बांटी गई हैं ग्राम में। तो पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं, क्योंकि इतनी मिठाइयाँ बांटी गई हैं और इतनी छात्राएं हैं। भागवित से कर लेंगे, ज़्यादा आसान पड़ेगा। 4 का 4 में गुणा करेंगे, 16 आएगा। 4 4 8 यहाँ पे लिखेंगे, ये दोनों 0 उतारेंगे, 0 बाहर लेके जाएंगे, 0 आएगा।
ये कट गया, 40 आया है। तो कुल 40 छात्राएं थी और 40 ग्राम मिठाई एक एक को मिली है। तो हमें इसको डेकाग्राम में निकालना है। तो डेकाग्राम में, ग्राम को डेकाग्राम में बदलने के लिए, ग्राम को अगर डेकाग्राम में बदलना है, एक ग्राम में 1/10 डेकाग्राम होता है, मतलब 10 से इसमें भाग कराना होगा। इसको डेकाग्राम में बदलेंगे तो 40/10 डेकाग्राम। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 डेकाग्राम। ये उत्तर है। 12वां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब ये ज़्यादा है, इसमें से वो संख्या घट जाएगी तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो पहले इसका गुणनखंड विधि से या भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो हम भाग विधि से निकालेंगे, ये सरल पड़ती है। पीछे से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, इस 1 का नहीं बन रहा, आगे 0 लगाएंगे। 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 आएगा। 1 1 जोड़ के 2 इधर लिखेंगे, 1 में से 1 घटा के कुछ नहीं आया, ये 61 उतरेगा पूरा। अब इसमें अगर 3 से गुणा कराएंगे तो 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 2 से गुणा कराएंगे, 44 आएगा। 61 में से 44 घटाएंगे तो यहाँ से हासिलेंगे 11 में से 4 घटेगा तो बचेगा 7, और यहाँ पे बचा है 5, 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा। इसको जोड़ के इधर लिखेंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 और ये 2, ये 60 का जोड़ा उतरेगा। अब यहाँ पे कौन से नंबर से गुणा कराएं, 6 से करके चेक करें। 6 का 6 में गुणा करेंगे, 36 के 6 हासिल आएगा 3, 6 चौक 24 25 26 27 के 7 हासिल 2, 6 दूनी 12 13 14, 7 बार करके चेक कर ले। 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 चौक 28 29 30 31 32 के 2 हासिल 3, 7 दूनी 14 15 16 17, 7 बार ले जाएंगे। यहाँ पे 2 और 7, ये 2 और ये 7, इसको जोड़ के 7 में 7 जोड़ के 14 और 5 2, इसमें इधर घटाएंगे, यहाँ से हासिलेंगे 10 में से 9 घटाएंगे 1, यहाँ पे बचा है 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 31 बच रहा है। अगर यही 31 इसमें जुड़ा होता पहले से, यहाँ अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो ख़त्म ये सवाल। तो 31 ये बच रहा है, अगर यही 31 इसमें जुड़ा हुआ होता पहले से तो फिर ये एक पूर्ण वर्ग बन जाता और ये कट जाता। तो इसमें 31 घटाने पर संख्या 16,160 पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 13वां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब इसमें जुड़ा नहीं है, इसमें कमी है, जोड़ देंगे हम तो फिर जो संख्या मिलेगी वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो पहले 594 का निकालेंगे वर्गमूल भाग विधि से या गुणनखंड विधि से, जिससे आपको ठीक लगे। यहाँ नहीं बन रहा, 0 लगा के जोड़ा बनाएंगे। उसके बाद 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा, यहाँ जोड़ के लिखेंगे, इधर 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा, ये 94 का जोड़ा उत्तर आएगा। अब यहाँ पे 4 से गुणा कराएं तो अगर 5 से कराएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 से कराएंगे, 4 चौक 16 के 6 हासिल आएगा 1, 4 चौक 16 1 17, 4 बार लेके गए हैं। तो 5 बार, ये तो हमें निकालना है कि कितना जोड़ दें, तो फिर 5 बार लेके जाएंगे। 5 का 5 में गुणा करेंगे, 25 के 5 हासिल आएगा 2, फिर 5 चौक 20 2 22, मतलब 194 माइनस 225, 225 में से 194 घटाना है, 225 माइनस 194,
एक यहाँ से हाथ से लेंगे 12 हो जाएगा। 12 में से 9 घटाएंगे 3 बचेगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 31 बच रहा है, वो भी माइनस का। मतलब इसमें 31 की कमी है। अगर इसमें 31 जुड़ा हुआ होता तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 जोड़ने पर 594 पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्वेश्चन है, एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर 2.25 मासिक व्यय आता है। मतलब 1 वर्ग मीटर का 2.25 रुपये आता है और पूरे बाग का 3600 आता है। तो फिर बाग की लंबाई निकालनी है। टोटल 3600 आता है, उसके बाद 1 वर्ग मीटर का 2.25 आता है। यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 00 आएगा। इसको 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 25, 5 दूनी 10, 0। फिर 5 नवा 45, 5 चौक 20, ये 9 चौक 36, 400, 4 चौक 1600, 1600 आया है टोटल। ठीक है, क्षेत्रफल है जो कि इसका। तो हमें एक लंबाई केवल निकालनी है। तो लंबाई निकालने के लिए 1600 का भाग वित्त से वर्गमूल निकालेंगे। 2 का जीरो, इन दोनों जीरो का जोड़ा बन गया, इसका बन गया। 4 का 4 में गुणा करेंगे, 16 आ गया, ये कट गया, ये जीरो उतरेगा, 4 4 8। फिर ज़ीरो बाहर लेके जाएंगे, जीरो आएगा, ये कट गया, 40। तो बाग की लंबाई जो है, वर्गाकार बाग है, उसके एक तरफ की लंबाई जो है 40 मीटर। आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितने की कुल क्यारियाँ थी। मतलब मान लीजिए ऐसे ऐसे क्यारियाँ बनी थी, जितनी क्यारियाँ थी, मान लीजिए 4 क्यारी हैं तो एक लाइन में 4 फूल थे, मतलब एक वर्गाकार क्यारी बनी हुई है। तो फिर प्रत्येक क्यारी में कुल कितने वृक्ष लगाए गए हैं ये बताना है। तो कुल 289 फूल लगे हुए हैं, तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं। ये 17 का वर्ग है तो 17 से काटेंगे 17 बार, फिर 17 एकम 17, 17 का जोड़ा बन गया। तो मतलब 17 रूट से बाहर आएगा, इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो 17 रूट से बाहर आएगा, मतलब रूट 289 बराबर 17 गुणे 17 रूट में। तो ये रूट से बाहर आएगा, जोड़ा बन जाएगा तो 17, मतलब कि 17 कुल क्यारियाँ बनी थी और उसमें एक एक क्यारी में 17 वृक्ष लगाए गए हैं। तो एक वर्ग बन गया है जो कि कुल मिला के 289 वृक्ष लगाए गए हैं। तो 17 उत्तर है। दक्षता अभ्यास 2 ख़त्म हो चुका है। हम इसके सारे क्वेश्चन को लगा चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हुई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। दक्षता अभ्यास 2 ख़त्म हो चुका है। हम इसके सारे क्वेश्चन को लगा चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हुई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।